Find the value of x if x is equal to 4 by 5 x plus 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन x हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 4 बाई 5 इंटू एक्स प्लस 10। अब ये जो 5 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 5x हो जाएगा। और ये 4 जो है ये x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और 4 फिर जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। अब ये जो 4x है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, तो ये 5x ये माइनस 4x हो जाएगा। और इस 40 को मैं इस साइड पे ही रहने देता हूँ, ये आपके पास 40 इस साइड पे आ गया। 5x माइनस 4x आपके पास x आ गया, और इस साइड पे आपके पास 40 आ गया। यानी कि x की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है वो आपके पास 40 आ चुकी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 6 by 7 is equal to x divided by 35। तो 6 बाई 7 हमारे पास इक्वल है x डिवाइड बाई 35। बेसिकली ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई x, यानी कि 7x। सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इसके साथ। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स को मैं 7 पे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड कर दिया तो इधर मेरे पास x रह गया। तो वी हैव 6 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि 7 5 ज़र 35 आता है, तो ये 7 5 ज़र आपके पास 35 आ गया। अब अगेन 6 5 ज़र 30 आता है, तो आपके पास 30 इज इक्वल टू x आ गया, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30। If Rs 1100 is to be divided amongst A, B and C in such a way that share of B equals 4 by 7 times of share of A and C combined। ठीक हो गया, ये आपके पास ऑफ है, इस नहीं है। ठीक है जी। बी का जो शेयर है वो इक्वल है 4 बाई 7 टाइम्स ए और सी का कंबाइंड शेयर। अब आपसे पूछा गया है कि शेयर ऑफ बी कितना है। ठीक है जी। टोटल ए प्लस बी प्लस सी का जो शेयर है वो 1100 है, और बी का जो शेयर है वो 4 बाई 7 टाइम्स कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी है। ठीक हो गया। तो पहली बात ये है कि शेयर ऑफ ए प्लस शेयर ऑफ बी प्लस शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1100। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरी बात क्या है कि शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 बाई 7 टाइम्स कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी, यानी कि ए प्लस सी। ठीक हो गया, इधर कंबाइन आया इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, ए प्लस सी कंबाइन। अच्छा, इधर से ये देखें 7b इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। अब इक्वेशन 1 से आप देखें, इसको अगर आप देख लें तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1100 है, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 1100 माइनस बी। ठीक हो गया। ए प्लस सी की क्या वैल्यू आ गई, 1100 माइनस बी, इसको मैं इक्वेशन 1a कह लेता हूँ। अब ये जो ए प्लस सी की जगह इस 1100 माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ, तो 7b इज इक्वल टू 4 इंटू 1100 माइनस बी। ठीक हो गया। तो ये 7b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1100 आपके पास 4400 आता है। ठीक हो गया। 4400 माइनस 4 इंटू बी 4b, ये माइनस 4b हो। अब ये जो माइनस 4b है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 7b प्लस 4b हो जाएगा, और ये आपके पास 4400 आ जाएगा। ये आपके पास 11b हो जाएगा, 7 प्लस 4 11 आता है, और ये आपके पास 4400 हो जाएगा। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे मैं 11 डिवाइड कर लेता हूँ, इधर भी 11 इधर भी 11, तो ये दो आपस में कट गए, और हमें पता है कि 11 4 ज़ार 44 आता है। तो बी की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई जी 400। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी टुगेदर हैव आर एस 1210
ए एंड बी के पास जो कंबाइन अमाउंट है वो आपके पास 1210 है। इफ़ 4 डिवाइड बाई 15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, हाउ मच डज बी हैव। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे देखिए आप रेशियो और प्रोपोर्शन पे समझते हैं। अगर ए के अमाउंट को 15 हिस्सों में तकसीम किया जाए और उसके 4 हिस्से लिए जाए तो वो इक्वल है अगर बी के अमाउंट को 5 हिस्सों में तकसीम किए जाए और उसके 2 हिस्से लिए जाए। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, 14/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, हाउ मच डज बी हैव टू। बी का जो अमाउंट है, जो बी का शेयर है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, पहली बात टोटल ए प्लस बी कितना होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट ए प्लस बी के पास वो 1210 है। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1। अब देखिए 4/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, यानी कि 4/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यानी 4/15 ऑफ ए को मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इधर से ए का अमाउंट निकालना चाहूँ तो इस 4/15 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा और इसका जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे जब इस साइड पे आएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई, ये चेंज हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे, 15/4 हो जाएंगे जब इस साइड पे आएंगे, इंटू बी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 15 आपके पास 30 आता है और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 20 आता है, यानी a इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 20 b। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूं तो ये a इज इक्वल टू 3/2 आपके पास b आ जाएगा। इसको आप कह ले इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। a की जगह मैं 3/2 b पुट कर लेता हूँ, तो a की जगह 3/2 b आ गया इस a की जगह, उसके बाद प्लस है, उसके बाद b है और ये आपके पास 1210 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनका जो डिनोमिनेटर है उनको मैं सेम कर लेता हूँ। इधर आपके पास 1 है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2b आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास 2 आ जाएगा क्योंकि इधर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेना है। तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1b 3b हो जाएगा और ये आपके पास 2b हो जाएगा और ये आपके पास इक्वल होगा 1210 के। ठीक हो गया, 3b प्लस 2b आपके पास 5b आ गया, तो 5b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1210। ठीक हो गया, या आप कह ले 5b इज इक्वल टू इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 1210 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2420 आ जाएगा। अब हमने b फाइंड करना है तो दोनों साइड को b से डिवाइड कर लेते हैं, तो b दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 2420 डिवाइड बाई 5 आपके पास आ जाएगा। अब b निकालने के लिए आपने इसको 5 पे डिवाइड करना है, इसका जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास 484 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2420 हो गया, इधर आपके पास 5 आ गया, 5 4 20 आता है, तो ये आपके पास 420 आ गया। अगेन 5 8 40 हो गया। ठीक है, तो 42 माइनस 42 आ गया और ये 0 इधर आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अगेन 5 4 आपके पास 20 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है 2420 डिवाइड बाई 5 वो आपके पास 484 आ गया, यानी जो बी का जो शेयर है वो आपके पास आ चुका है 484 रुपीज़। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।